हेलो माय डिवाइन सोल। चलिए आज मैं तुरंत ही ले रही हूँ कार्ड्स, क्योंकि मुझे आपके एंस्टर्स और उनके कोई कुछ मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मुझे सपना थोड़ा दिखा था। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ एंस्टर्स बार बार ऐसा पुकार रहे हैं। तो वैसे ऐसे सपने मुझे बहुत बार आते रहते हैं एंस्टर्स के, तो पर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रहे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, यानी कि वो मुझे नहीं बोल रहे हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि मैसेज दो, ऐसा कुछ। तो मुझे कल ऐसा ही सपना आया, तो फिर मैं सुबह से यही सोच रही हूँ कि ये सपना क्यों आया, क्योंकि कभी भी मेरे सपने में जब भी यंगस्टर आते हैं तो कभी भी मैसेज दो की बात कभी नहीं करते हैं, या वो सिर्फ दिखते हैं मुझे, लेकिन ऐसा कभी ऐसा। और जब भी मैं मतलब कभी ऐसा होता है तो वो मुझे मैं कभी किसी प्रॉब्लम में भी होती हूँ तो वो मुझे मतलब दिखते हैं। तो सब इसी तरह से कल ऐसा लगा कि कुछ मैसेज दो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि देखती हूँ कि आज मैसेज क्या है, किसके लिए है। तो इसीलिए मैं ये रीडिंग ले रही हूँ। तो ये रीडिंग किसके लिए है, क्या है, ये तो मैं नहीं जानती, पर आप देख रहे हैं तो अगर आपसे रेजोनेट करे तो आप ज़रूर इसे देखिएगा। और ज़रूर आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं तो वो बता रहना चाह रहे हैं, तो हो सकता है वो आपको ये चीज़ें बताना चाहते हैं। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कार्ड के जरिए वो कौन सा ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं कि जो आपको समझना चाहिए, या आप इग्नोर कर रहे हो उस चीज़ को, है ना। तो या कोई भी हो, वो हो सकता है मेरे साथ में भी रिलेटेड हो सकता है ये चीज़ें, कि हो सकता है कि हमें भी कुछ बताना चाह रहे हो और हम भी इग्नोर कर रहे हो। तो चलिए हम आज भाई रीडिंग लेते हैं कि हमारे जो एंस्टर्स हैं, हम अपने एंस्टर्स को याद करेंगे और अपने इष्ट देव। देखिए कार्ड पूरी तरह से आ चुके हैं। मैं ज़्यादा कार्ड आज भी नहीं, ज़्यादा कार्ड से क्या होता है कि थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़े थोड़े कार्डों से अच्छी रीडिंग हो जाती है। और तो मैं ले रही हूँ, देखती हूँ और कुछ गिरते हैं क्या, बस। और अब ज़्यादा नहीं लूँगी। और हमारे कार्ड आ चुके हैं। चलिए हम है ना कार्ड्स को जमाएंगे। कौन से कार्ड आए हैं, चलिए हम अभी कार्ड्स को फटाफट। जजमेंट का कार्ड है और 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। आपको ये कार्ड दिख रहे हैं ना। तो ये जो कार्ड आए हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सचमुच आपको यही बता रही हूँ कि मैं ये शायद सपना सही होगा, क्योंकि ये जो बिगुल बजा रहे हैं, ये जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके एंस्टर्स बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पूर्वज आपको बताना चाहते हैं कुछ, कि कोई आपको स्पाइक कर, मतलब कहते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन मैं छुप कर जो आपको मतलब वॉच कर रहा है या देख रहा है, वो इस टाइप की एनर्जी आई है शायद इसमें। हाँ, एनर्जी उसी तरह की आई है। तो वही चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं, वो शायद आपको सचेत करना चाह रहे हैं कि तुम चारों तरफ देखो, क्योंकि होल एंड मतलब इसकी बता रही हूँ। तो जजमेंट का कार्ड जो आपको बताता है ना, वो यही कि एंस्टर आपको कुछ ये बताना चाह रहे हैं, जिस चीज़ को आप बार बार इग्नोर कर रहे हो। और जो ये 6 ऑफ कप्स में जो हमें ये जो बताया गया है, तो ये आपके एंस्टर्स मतलब जो आपके पूर्वज रहते हैं, वो चीज़ें आपको कुछ बता रहे हैं कि ये चीज़ जो ये रीडिंग है ना, आपके पूर्वजों से पूरी तरह से कनेक्टिव है। और ये आपको बार बार कनेक्ट होना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन आप शायद उन्हें इग्नोर कर रहे हो, या आपको पता होते हुए भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ये 2 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब जो कार्ड आना है, इस पर आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, पर आप वो चीज़ें ध्यान नहीं दे रहे हो। तो ये अब आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपके एंस्टर्स आपको क्या बहुत बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वो हमारा हमेशा भला चाहते हैं। और जिनसे जुड़े हुए होते हैं उन लोगों को ज़रूर हमारे पूर्वज सपने में आके, या हमें किसी के जरिए हमें ये बता देते हैं कि भाई तुम यहाँ पे गलत हो, यहाँ पे तुम्हारे साथ गलत हो सकता है। तो वो बताते हैं, क्योंकि वो हमारा भला चाहते हैं। हमारे पूर्वज जो होते हैं वो हमारा भला चाहते हैं, तो वो ज़रूर हमें बताते हैं। तो मैंने कहा ना कि बहुत टाइम से मुझे भी ऐसे सपने में आ रहे हैं, तो वो चीज़ें, कल भी मुझे सपना आया तो उसमें यही चीज़ें हुई। तो इसीलिए मैंने सोचा देखती हूँ आज क्या रीडिंग आती है। तो आज की ये रीडिंग यही थी कि इग्नोरेंस की रीडिंग है, कि आपके सपने में या आपको बार बार कुछ इंडिकेट हो रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा, लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे होंगे। आपको कुछ ऐसी वार्निंग मैसेज दिख रहे होंगे, या आपको कोई वार्निंग लिखा हुआ दिख रहा होगा, या आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही होगी, प्रोटेक्शन की चीज़ें प्रोटेक्शन के बारे में कुछ आपको देखा होगा, या किसी तरह से आपको कुछ ऐसा चीज़ें दिखी, कुछ कहीं आपको आँख पे पट्टी बंधी हुई कुछ चीज़ें दिख रही, मतलब इस टाइप से आपको मिल रहे होंगे संकेत, पर आप शायद उस बातों को ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो यही चीज़ आपको पूर्वज बताना चाह रहे हैं कि आपको कोई वॉच कर रहा है, आपको हिडन मतलब वॉच कर रहा है, पीछे से आपके ऊपर कोई नज़र रख रहा है। तो आप उससे सचेत रहिए। जो कुछ भी मतलब बताना चाह रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो आपसे जो कनेक्ट करना चाह रहे हैं ना आपके पूर्वज, जो कि ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये जो तो आपसे ये इसीलिए कनेक्ट करना चाह रहे हैं कि
ये आपके लिए एक डायरेक्टली स्पिरिचुअल कॉल है। ये आपके लिए ज़रूरत बहुत ज़रूरी है कि आपको जानना ये ज़रूरी है कि कौन है जो कि आपके पीछे से आपको आपकी सब कार्य कर मतलब देख रहा है आपको, है ना, पीछे से आपको स्पाई कर रहा है। तो ये चीज़ें आपके लिए है। तो आपके पूर्वज आपको गाइड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आप एक इम्पॉर्टेंट फेस में हो, क्योंकि आप कुछ अच्छे हो या सही मार्ग पे चल रहे हो, या आप किसी मतलब स्पिरिचुअल मार्ग पे चल रहे हो, तो आप कुछ अचीव करना चाह रहे हो, कुछ आपको ज्ञान अच्छा अर्जित करना चाह रहे हो। तो वही चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि भाई तुम जो कर रहे हो तो आप कुछ कार्य कर रहे हो तो संभल के करो, ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं। और वो वार्निंग क्या दे रहे हैं आपको? वो वार्निंग आपको ये दे रहे हैं कि कोई इंसान तुम्हें वॉच कर रहा है, वो तुम्हारे ऊपर नज़र रखे हुए है कि तुम क्या करते हो, कहाँ जाते हो, मतलब किस तरह से आप मतलब किससे, मतलब वॉच करने का मतलब स्पाई करने का मतलब तो क्या होता है ना, वही। तो आपको इस चीज़ को समझने, मतलब पीछे से सब कुछ चल रहा है। अब देखिए 1 मीटर में थोड़ा सा कैमरा दिख रहा है आपको? हाँ, तो ये जो कार्ड आए हैं ना, कि जो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जजमेंट का कार्ड, ये जो 6-7 कार्ड आए हैं, तो इन्हीं से मैं इसीलिए लेती हूँ कि देखिए अब ये इसमें द मून का कार्ड देखिए, ये दिखा रहे हैं ना आपको, ये पूरी तरह से मतलब ये जो बता रहे हैं जो कि ये जो सब पीछे से चल रहा है, आपके पीछे से जो चल रहा है, ये सब चीज़ें आपको पता नहीं है, और ये सब क्यों चल रहा है, किस लिए चल रहा है ना, ये सब चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं कि आप द मून का कार्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स देखिए, ये देख तो इसका हाथ और ये आगे की तरह है कि, और ये देख पीछे की तरह है, ये भी ये सब कुछ मतलब करना कुछ चाहता है, लेकिन वो भी पीछे की तरफ, लेकिन पूरी तरह से आपके ऊपर। और इधर ये देखिए, ये जो बना हुआ मंदिर जैसा, तो मतलब वो चीज़ें आपको क्यों देख रहा है? क्योंकि आप किसी इम्पोर्टेंट चीज़ में मतलब हो कि तुम कुछ मतलब आप कुछ क्या बोलूँ, मंत्र जाप करते हो या मेडिटेशन करते हो, आप किसी एक स्पिरिचुअल मार्ग पर बहुत आगे बढ़ने वाले हो और कुछ हासिल करने वाले हो, इसीलिए वो चीज़ें बताना चाहते हैं कि आपको क्या करना है। तो ये चीज़ें आपको मतलब वो वार्न कर रहे हैं, ये वार्निंग मैसेज है कि ये चीज़ें आपके पीछे से हो रही है। ये क्लियर ही आ रहा है कि देखिए ना, ये सब क्या हो रहा है पीछे, आपको वॉच ही तो कर रहा है। ये सब तीनों कार्ड क्या बता रहे हैं? ये वॉच ही तो कर रहा है, जा तो आगे रहा है, देख पीछे रहा है, वो मतलब सब आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ क्या है और क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें आपके साथ हो रही है, तो वो आपको साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, आपके सामने सब अच्छा है, आपके सामने सब कुछ वो, पर वो साइलेंटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये क्या करते हैं, या क्या जाती है, या कहाँ जाते हैं, जो भी है आप, तो वो आपको साइलेंटली ऑब्जर्व करते हो। आपके जो ये पूर्वज आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस जो मैं आपको बार बार जो भी संदेश दे रहा हूँ, वो क्लियरली आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। आप जानते हैं कि आप को कोई स्पाई कर रहा है पीछे से, मतलब आप कहते हैं ना कि आपको ऐसा पता है अंदर से, लेकिन फिर भी आप उसको इग्नोर कर रहे हो, आप उसे एवं ही ले रहे हो। तो ये एवं ही मत लीजिए। और ये भी वार्निंग है कि देखिए इसमें कि आप अगर कुछ कर रहे हो तो आपको लगता है सब अपने हैं, लेकिन नहीं। आप अगर अपने बिजनेस के लिए कुछ तरक्की के लिए कुछ कर रहे हो, आगे बढ़ाने के, बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए, या किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर आपकी नौकरी में कुछ आपको इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आपको आगे मतलब कहते हैं ना आप आगे बढ़ रहे हो नौकरी में, जॉब में, तो या आप कुछ अच्छी पोजीशन आपको मिलने वाली है, तो आप मेरे को लगता है कि आप शायद सब कुछ उगल देते हो, सबको बता। तो यही वार्निंग आपको आपके एंस्टर्स दे रहे हैं। उन्हें वो चीज़ से तकलीफ़ हो रही है कि आपका कहीं बुरा ना हो जाए, उन्हें ये चीज़ से तकलीफ़ हो रही है। तो आप उनके इन जो मैसेज है ना, उनको इग्नोर मत कीजिए। आपको कोई ऐसा वार्निंग मैसेज दिखता है, कुछ भी आपको ऐसी चीज़ें दिखती है जिससे कि आपको ये समझ में, देखिए आपको कहीं तितली दिख रही है, या कुछ ऐसे फ्लावर्स आपको दिख जाएंगे कि आप सोचने लगोगे कि अरे ये तो मैंने कभी देखा भी नहीं था, ऐसा कुछ ऐसी बर्ड्स आपको उनकी आवाज़ सुनाई देगी अचानक ही, तो वो आपको वो चीज़ें आपको आपके एंस्टर आप तक पहुँचाना चाह रहे हैं। एंस्टर्स हमारे अपने जो होते हैं पूर्वज, वो हमें किसी तकलीफ़ में नहीं देख सकते, इसीलिए वो किसी न किसी तरीके से, चाहे आप कहीं चुपचाप बैठे हो, तेज़ हवा का झोंका आपके पास में आता है, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है तेज़ हवा का ठंडा सा झोंका आता है, तो वो हमें आपको कुछ बताने के लिए ही आए होते हैं, लेकिन हम उस चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो आपको इग्नोर नहीं करना है उनके संदेश को, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ फिर से कुछ क्रिएट हो और आप अपने जीवन में कुछ डिसीजन गलत हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए कि आपको उसके बाद पछताना पड़े, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। और दूसरी बात, आपकी हर चीज़ किसी को मत बताओ, जब तक आप उस चीज़ को नहीं पा लेते, अचीव नहीं कर लेते ना, तब तक आप उस चीज़ों को मत बताओ। देखिए इससे, और ये सच है, आंसर आपको यही बता रहे हैं कि ये सच है। तो ये बात, अब ये 2 ऑफ सॉर्ड्स आपसे क्या बोल रहा है, मतलब इन जो छोटे ये जो कार्ड आए ना, ये सब कहानी बता देते हैं। इसी 2 ऑफ सॉर्ड्स आपको क्या बता रहा है? 2 ऑफ सॉर्ड्स आपको ये बता रहा है कि
आप अपनी इनर वॉइस को भी नहीं सुन रहे हो। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ गलत है, कुछ गलत है, लेकिन नहीं, आपको नहीं सुनना है, आप सुन ही नहीं रहे हो। आप लगता है हवा में उड़ने लग गए हो, सीधी सी बात है। यही चीज़ हो जाती है जब हम कुछ मतलब अचीव, ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ हासिल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि, पर आपको सुनना होगा। ये कार्ड आपको यही बता रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है वो सच कहना चाहती है, पर उस सच को इग्नोर मत कीजिए। आप अपने आंखों पे पट्टी मत बांधिए, क्योंकि ये जो उल्टा चांद और ये जो दो तलवारें हाथ में लेके बैठी है ना ये लेडी, और आंख पे पट्टी, मतलब इसका मतलब है कि आपको सब पता है, अंदर से आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन आप उस सच को सुनना नहीं चाह रहे हो। आपके जो पूर्वज है वो आपका भला ही चाह रहे हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि हमें, हमारी जो इनर वॉइस है ना उसको सुनिए। आप मतलब आप अंदर से आपको फील होता भी है कुछ गलत कर चल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी बातें हो रही है, लेकिन फिर भी आप मतलब उसको इजीली ले रहे हो, ऐसे ही मतलब इजी वे में ही ले रहे हो। पर ऐसा है कि देखिए, आप अपनी आंखें खोलिए, आंखों की पट्टी खोलिए। आप अपने जीवन में जो आपके पूर्वज आपको यही बताना कि आप अपने आंखों पे ये पट्टी जो बंदी हुई है ना, ये बांध के मत रहिए, क्योंकि ये जीवन में जो ये जो सियार, केकड़े और ये लोमड़ी जैसे जो लोग हैं ना, उनसे बचने के लिए आपको बोल रहे हैं। उसमें आपके पूर्वजों का कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपके लिए ये सब कर रहे हैं। जो पूर्वज आपको बार बार संकेत दे रहे हैं, उन संकेतों को आप सुनिए। वो संकेत आपके जीवन में खुशियाँ ला सकते हैं। तो वो बार बार आपको यही बता रहे हैं कि आपको इस फेस में जाने से बचना है, क्योंकि ये आपकी टांग खींचने के लिए तैयार बैठे हैं कि कहीं आप कुछ ऐसा कर दो और चलिए भाई हमारा तो काम ही बन गया, बढ़िया सा, ऐसा है। तो वैसे देखिए, ये जो बॉटम ऑफ द डेक जो स्टार कार्ड आया था ना, देखिए आपकी मेहनत जो है ना, ये मैं बता रही हूँ, आपने कितनी मेहनत की है। तो ये चीज़ें आपके एंसेस्टर्स ने देखी है ना। आप जो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो आपकी मेहनत आपने की है, वो मेहनत का रंग मतलब उसका रंगत, यानी कि वो एक फुली फ्लेम पूरी स्टार की तरह चमकने की बारी आई है। तो आप आपके इनर वॉइस को इग्नोर मत कीजिए। वैसे आपके पूर्वज का प्रोटेक्शन आपके साथ में है, पूर्वज ही नहीं, आपके जो डिवाइन एनर्जी है उनका भी प्रोटेक्शन आपके साथ में, क्योंकि और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आज का जो ये मैसेज देख के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमें अपने जो एंसेस्टर्स हैं ना, उनके नाम मतलब उनके लिए कुछ हमें किसी को देना चाहिए, कुछ खाने की चीज़ें, या गाय, डॉगीज़ या चिड़िया और को वगैरह, या फिर कुछ ज़रूरतमंद को थोड़ा सा कुछ खाना, क्योंकि इससे क्या होते हैं, वो खुश होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से भी वो खुश हो जाते हैं। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की ये एनर्जी को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमें ये सब चीज़ करनी चाहिए। तो ये द स्टार का कार्ड ये बताता है कि आपको कुछ किसी तरह से डरने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके एंसेस्टर पूरी तरह से आपको प्रोटेक्ट किए हुए, और यहाँ तक कि आपका डिवाइन जो ब्लेसिंग है ना आपके ऊपर पूरी तरह से है। जजमेंट का कार्ड है तो डिवाइन की भी ब्लेसिंग है, लेकिन फिर भी आपको आपके इंट्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा, आपको अपने इंट्यूशंस को सुनना पड़ेगा, वो सुनो, है ना। और यहाँ यही बताया जा रहा है, क्योंकि मुझे ये कार्ड यही बता रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये सपना आया था, तो शायद मुझे भी हमारे भी हमें एंसेस्टर्स हमें ये कुछ बताना चाह रहे थे। मैंने ये एक्चुअली ये एकदम डीपली आज अभी मैं देख रही हूँ ना कार्ड, तो मुझे सचमुच महसूस हो रहा है कि सचमुच हमारे एंसेस्टर हमारा कभी बुरा नहीं कर सकते। वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हर मुश्किल का सामना पहले वो करते हैं और फिर अपने ऊपर आने देते हैं। तो आपके जो पूर्वज आपको बता रहे हैं कि आपको छुप कर जो नज़र रखे हुए हैं ना, वो आपके सामने नहीं आने वाला है, और ना ही वो सामने है। तो आपको है ना, आपके इंट्यूशंस को फॉलो करना होगा, आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना होगा। वो जो आप पर छुप कर नज़र रखे हुए हैं ना, तो वो कुछ गलत तो है और आप उसको इग्नोर भी कर रहे हो। तो अब आप इसको सचेत रहिए। आपको अपनी आंखें चारों तरफ से खुली रखनी है, आपको अपनी आंखें चारों तरफ से खुली रखनी है ना। आपको चारों तरफ देखना है। ये जो बंद, जो आपका बंद आंखें हैं ना, उसको खोल के चारों तरफ से देखिए। आपके एंसेस्टर्स आपको यही बता रहे हैं कि चारों तरफ से देखिए। ऐसा ना हो कि आपकी खुशियों में कुछ लगा दे, कुछ नज़र लगा दे, जो भी है वो हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको डरने की वैसे ज़रूरत नहीं हो, आप एकदम ही मतलब आप प्रोटेक्शन में हो, लेकिन फिर भी हमारे चारों तरफ हमें आंखें खोल के रखनी चाहिए। तो आज के ये संदेश आपको कैसे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने एंसेस्टर्स को धन्यवाद ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, वो हमारा भला सोचते हैं, और वो हमारे जीवन में खुशियों के लिए वो रहते हैं। अक्सर हमें कुछ ना कुछ ऐसे संदेश देते हैं कि हम अपने जीवन में तरक्की करते रहें, और वो हमें बताते रहें। तो आज की ये रीडिंग आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये जनरल रीडिंग है, जब भी आप देखोगे, जब आपके साथ रेजोनेट होगी। तो धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे।